गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 53। और यह वर्कशीट आपका 12 नवंबर 2020 के लिए है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम भरेंगे विद्यार्थी, और नेम ऑफ द क्लास टीचर, इंग्लिश के क्लास टीचर यानी शिक्षक का नाम यहाँ लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इसे डिस्कस करते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपने स्टडी को बूस्टअप करते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ए साइंटिस्ट हैं एंड ए स्टेटमैन। हिज प्रोजेक्ट इन द स्पेस डिफेंस एंड द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के जो मिसाइल मैन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। और वो एक साइंटिस्ट हैं। वो एक डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। उन्होंने डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया को गाइड किया था 21st सेंचुरी के लिए। ही बिकम आर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। 11वें राष्ट्रपति हमारे देश के लिए 2002 में थे। इन ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जिसको आप खुद से लिखते हैं, मतलब अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं, आपने जो जो किया, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जैसे पढ़ाई आपने कहाँ से किया और अपने लाइफ में क्या करना चाहते थे, आपने क्या किया, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी होती है और इन्होंने विंग्स ऑफ फायर उनका नाम दिया है। और ये बताते ही स्पीक्स ऑफ ही चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के जो टाइम है, वो छोटे जब थे उस समय की बात करते हैं। माई चाइल्डहुड इज ए स्मॉल, और कहते हैं मैं जब बचपन का मेरा समय था, जब छोटा था, तब वो क्या था, मैं छोटा था, स्मॉल ही था, ठीक है। और मेरा बचपन एक स्मॉल छोटा है। आइए फ्रेंड्स, इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। माई फैमिली born into a मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन इन रामेश्वरम। मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए थे और रामेश्वरम में। इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट पेरेंट्स वर द सिंपल एंड द काइंड। कलाम एंड हिज सिबलिंग गोट सच क्वालिटीज फ्रॉम देम। मतलब इनके पापा जो है ना, क्या थे, बहुत ही अच्छे थे, क्वालिटी थे इनके पापा में, क्योंकि इनके पेरेंट्स एजुकेटेड थे। अब देखिए, फर्स्ट वेज when the second world war broke out in 1939, और पहला जो वेज था, मतलब पहले जो कमाई थी, पहली जो सैलरी थी, ठीक है, वो 1939 में। इट टर्न आउट टू बी द अपॉर्चुनिटी टू अर्न वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अब्दुल कलाम्स। ही started helping his cousins Samsuddin to catch the bundles thrown from the running train। ये शमसुद्दीन को हेल्प करने के लिए, ठीक है, वो मतलब जो ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, वेज जो है ना, फर्स्ट जो है ना, क्या हुआ, शमसुद्दीन को से स्टार्ट कराया, और कजन जो है ना उसका, जो शमसुद्दीन था। अब देखिए फ्रेंड्स, देयर थ्री थ्री क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स। उनके तीन जो है ना काफी क्लोज दोस्त थे। हिंद हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज लेटर इन द लाइफ। हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज जैसे अ, रामा नो रामानाथा रामनाथा शास्त्री बिकम द प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और रामनाथा शास्त्री जो थे ना, वो पुजारी थे, कहाँ के, वो रामेश्वरम टेम्पल के। अरविंदो ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ द अराइजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स। और वो बिजनेस कर लिया, जो मतलब यात्री तीर्थयात्री वगैरह आते थे तो वहां पे ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और शिवा शिवा प्रो प्रकाशन शिव प्रकाशन है दोस्तों, बिकम द कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे स्टेशन। और कैटरिंग कंट्रैक्टर ये साउदर्न रेलवे स्टेशन के हो गए। एज द चिल्ड्रेन नन ऑफ देम ओवर द फेल्ट एंड एनी डिफरेंस अमंग themselves बिकॉज ऑफ देयर द रिलीजियस डिफरेंसेस एंड द अपब्रिंगिंग। कह रहा कोई भी ऐसा जो है ना, कोई डिफरेंस, कोई डिफिकल्टीज वगैरह जो है ना, कोई जो है ना नहीं फेस कर रहे थे, क्यों, रिलीजियस जो है ना ये डिफरेंसेस
differences in upbringings. They upset to help each other during the any religious ceremonies event from the Rameswaram and from the life of the prophet were the bedtime stories. Kalam's mothers and the grandmothers would tell the children in his way. और इनके ग्रैंड मदर और इनके जो मतलब ग्रैंड मदर और कलाम्स की मदर की जो स्टोरी जो है ना वो बताए थे, वुड टेल देम चिल्ड्रन इन हिज फैमिली, अपने फैमिली में बच्चों को बताया जाता था. वेन ही वॉज द फिफ्थ स्टैंडर्ड ए न्यू टीचर्स ज्वाइन द स्कूल हु चेंज द सीट ऑफ द कलाम एंड हिज फ्रेंड्स रामन रामानंद शास्त्री. जब वो मतलब वो फिफ्थ क्लास में आए तो उनके सीट को चेंज कर दिया गया रामानंद शास्त्री के, और इसका जो नए टीचर आए थे तो ठीक है. एंड डिस्क्रिमिनेटिंग देम बेस्ड ऑन द रिलीजन, और धर्म के नाम पर उससे क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे. This left both the students feeling hot and they talked to their parents about the incident. और वो आपस में सब हट करने लगे, नफरत करने लगे और मतलब वो अपने पेरेंट्स को बताएं. ठीक है. लक्ष्मण Lakshman Shastri summoned the teachers and told him that he should not spread the poison of the social inequality. और उन्होंने उन्हें इनवाइट किया, मतलब उन्हें सब बुलाया. ठीक है. लक्ष्मण, और उन्होंने बताया जो इस तरह का जो आप जो कर रहे हैं सोशल इनइक्वलिटी, इसको स्टॉप कीजिए, आपको नहीं करना चाहिए. कॉमनल इंटर इंटॉलरेंस है इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन. जो बच्चे कुछ नहीं जानते उनके माइंड में इस तरह का जो इंटॉलरेंस ही मत भरिए. ही ब्लंटली ब्लंटली bluntly ask the teachers to either the apologize or the quiet the school and the Iceland. The strong sense of the convictions Lakshmana Shastri conveyed ultimately reforms these young teachers. And another teacher, Shiv Subramaniu Iyer, was the an orthodox Brahmins but the rebel. मतलब वो सुब्रमण्यु अय्यर जो था वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था, ब्राह्मण में ज़्यादा विश्वास करता था, लोगों को मतलब उस तरह से मतलब उन्हें भड़काने का काम करते थे और वो अपने ख्यालों में ऑर्थोडॉक्सी पुराने ख्यालों में खोए रहते थे. ठीक है. और वो एक बदला चाहते थे, रेवेल मतलब विद्रोही थे. हिज वाइफ ऑन द अदर हैंड वॉज कंजर्वेटिव, और उनकी वाइफ जो कंजर्वेटिव थी. ही यूज टू स्प्रेड अलॉट ऑफ द टाइम विद द कलाम, वो काफ़ी किया करती थी कलाम के साथ. कलाम एनकरेज हिम टू स्टडी एंड सक्सेड, और वो कहते थे पढ़ो और सफल हो जाओ. वन डे he invited the Kalams to his home for the meal, but his wife did not allow Kalam to enter the kitchen. उनके वाइफ ने एंटर नहीं करने दिया किचन में. एक दिन कलाम ने उन्हें अलाउ बुलाया था तो ठीक है अपने घर पे. he did not say anything to her but sat besides Kalam's hand or have a meal with him. And later he told Kalams not to get upset, saying once you decide to change life system, such problems have to be confronted. Next time when Kalams was invited to dinner, his wife took Kalams inside their किचन्स एंड सर्व फूड, और फिर कलाम को ले गए और फिर उन्हें फूड दिया. मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्टी उन्हें सहना पड़ा, देखना पड़ा. ठीक है फ्रेंड्स. When the Kalam wanted to go out of his hometown to study, his father took the permission. He allowed Abdul, I know you have to go away. उनके पापा कहते हैं अब्दुल मैं जानता हूँ तुम बाहर जाना चाहते हो. गो अवे. डज द सेगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सेगुल सन के चारों तरफ नहीं फ्लाई करता. ही कोटेड खलील गिबरन टू कलाम्स हेसिटेंट मदर्स. योर चिल्ड्रेंस आर नॉट योर चिल्ड्रेंस, ये आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं. दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ longings for the life itself, or life longing itself has sons or daughter. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their the own thoughts. कितना अच्छा कोट है ये.
चलिए फ्रेंड्स, अब इसे टास्क 1 में हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है देखिए, 1 2 3 4, और टास्क 2 में 2 क्वेश्चन है और टास्क 3 में 1 क्वेश्चन है। तो इसे हम टास्क 1 और टास्क 2 और टास्क 3 का सबको कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स, ये टास्क ए है। ये टास्क आपका क्या है फ्रेंड्स, ये टास्क ए है। 3 टास्क गिवन है, जिसमें टास्क फर्स्ट का हम अभी करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। What did the Abdul Kalams do to care his first weeks? The Abdul Kalam on his first weeks by helping his cousins who distributed newspaper in Rameswaram to catch these bundles. ये फर्स्ट का आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब हम सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? क्या ऐसे गुण थे, क्या ऐसे बिहेवियर थे जो अपने माता पिता से उन्हें अब्दुल कलाम को मिला? तो अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, उन्हें ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज पेरेंट्स फादर्स एंड फेथ इन द गॉडनेस एंड द काइंडनेस ऑफ फॉर हर मदर। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्रेंड्स। ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स? द अब्दुल कलाम फादर्स वाज generous and the honest man. He avoided all in essential luxurious, उन्होंने अवॉइड किया एसेंशियल जरूरत और लग्जरियस, एंड द वाज वेल डिसिप्लिन मैन, और काफ़ी अच्छे डिसिप्लिन मैन थे। हु हैज़ ग्रेट इनेट विजडम, और असीमा अम्मा अब्दुल कलाम मदर्स वॉज ए जेंटल लेडी एंड आइडियल वाइफ, बहुत ही अच्छी थी उसकी माँ, उनके पापा जी अब्दुल कलाम जी के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what happened when Abdul Kalam went to the teacher's house for dinner? His teacher's wife did not allow to Kalam to enter into the kitchens, but later she took him to kitchens and served him food with her own hand. उसे अपने हाथों से खिलाया। अब टास्क सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। टास्क सेकंड में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स में, 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना था। नैरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द extract which sheds some light on how differences can be resolved peacefully. कैसे differences को peacefully resolve किया जाता है? तो strength and beauty lies in diversity and unity in diversity is everywhere, but it depends on human psychology to maintain unity in diversity. Human psychology पे depend करता है friends। One incident from the chapter My Childhood, when his teacher Subramanya Iyer invited Kalam to his होम फॉर ए मील, मतलब उन्हें अपने घर पे बुलाया खाने के लिए, ठीक है, मतलब डिनर के लिए। एंड हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू एंटर इन हिज किचन, और उसके वाइफ जो है ना किचन के अंदर एंटर नहीं करने दिया। बट हिज टीचर डिड नॉट से एनीथिंग, उनके टीचर ने कुछ नहीं बोला। हर वाइफ एंड एडवाइस कलाम नॉट टू गेट अपसेट, और उन्होंने कलाम से कहा कि अपसेट मत हो। बाई सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। उसके बाद कहता है नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एंड एक्चुअली इट हैपेंड व्हेन द क्लाम्स वेंट टू द हिज टीचर्स होम नेक्स्ट टाइम हिज टीचर्स वाइफ टू क्लाम इनसाइड देयर द किचन एंड सर्व फूड। डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व पीसफुली, एंड ये डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व पीसफुली, यहाँ लिखना है आपको फ्रेंड्स। अब देखिए टास्क 2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु वर अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड, व्हाट डज इट वेल टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी? अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स कौन थे और वो इंडियन सोसाइटी के लिए क्या कहते हैं? तो अब्दुल कलाम बेस्ट फ्रेंड्स आर द रामनाथ शास्त्री, रामनाथ शास्त्री, अरविंदर एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from the Orthodox Hindu Brahmin details and tales about the unity in diversity. And tales है, यहाँ पे आप लिखेंगे tales. Okay friends, tales about the unity in diversity. India play a major role for everyone in the form of unity in the diversity peacefully. ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं।
अब टास्क थर्ड है फ्रेंड्स, टास्क थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 100 to 120 वर्ड्स। Abdul Kalam's Abdul father said, Abdul's no, I know you have to go away to go grow. Does the seagull not fly across when the sun alone and without a nest? Comment. When Abdul Kalam asked his father for permission to leave the Rameswaram and study for the district headquarters in the Rameswaram, his father did not get upset, nor did he try to stop him. On the contrary, he encouraged his son to leave the Rameswarams and to spread his wings and go to make his own way. He took example of young Segul who live there the parents' nest to learn fly. His words have very important lessons. Like human beings, most of the animals teachers teach the young ones the skill of the survival and allowed them to find out for themselves after a certain age. This makes them more independent it and courageous. For human are also after a certain degree of the responsibility is always helpful in making the perfect. Abdul Kalam fathers say realize he wanted to go away to grow. He knows that life is not easy. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका ये आंसर का भी मिल गया, टास्क थर्ड का भी। अगर हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।